बद्री यादव, जिसकी चर्चा आपने काफी सुनी होगी, हाल ही में उनसे रिश्वत मांगा था एएसआई मनोज कुमार ने, जिसको रंगे हाथों उन्होंने एसीबी की टीम से पकड़वा दिया था। और ये जो पूरा प्रकरण शुरू हुआ था उसकी तो पूरी खबर हमने आपको दिखाई ही। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जिनका नाम लिया, प्रेम नायक जी, आज वो हमारे साथ मौजूद है, जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो जो बद्री यादव जी थे, वो आपको कब और कैसे मिले, और ये जो पूरी कहानी थी ये शुरू कहाँ से हुई थी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं सबको जोहार। वो गांडे विधानसभा में, गांडे गिरिडीह में आता है, वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उस समय वो बद्री यादव नामक एक व्यक्ति मिले थे और उनका पीड़ा ये था कि एक मामला था उनका विष्णुगढ़ थाना में। तो मामला ये था कि वहाँ पर जो है सो रिश्वत मांगा जा रहा था और वो देने लायक नहीं थे। उनकी मजबूरी थाना में नहीं सुना जा रहा था। प्रतिनिधि के पास भी गए, जो वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, सब जगह गए, बकायदा बड़े अफसरों के पास भी गए, लेकिन उनका सुना नहीं गया। तब जाकर के उन्हें लगा कि जयराम महतो एक शख्स हैं जिनका झारखंड में आवाज चल रहा है, झारखंड में उम्मीद उन्हीं से है। तो वो सभा में गए और सभा में जब आए तो वो दादा के पास रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो दादा उनकी अनुशंसा किए उनका आवेदन पर, और उस अनुशंसा पर दादा बोले कि प्रेमदा तो देख। तो उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें संज्ञान लेते हुए और छानबीन किए, और जो जो भ्रष्टाचार, हाँ, एसीबी का जो टीम है उसके पास गए, और लगातार हम लोग 10 दिनों के बाद मेहनत करने के बाद उसको लास्ट में अरेस्टिंग हुआ, ललिता देवी के आवेदन पर। तो ये जो भ्रष्टाचार, आपका परिचय? संजय नाम है मेरा, संजय मेहता। अभी हम देखते हैं झारखंड में ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जहां पर अगर गरीब कोई मामले के लिए थाना जाता है या ब्लॉक जाता है तो हम आए दिन देखते हैं कि वहां पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। अभी अभी प्रेम नायक जी ने बताया कि रिश्वत लेने के आरोप में उन्होंने एसीबी से एक एएसआई को अरेस्ट भी करवाया। तो ये जेबीकेएसएस की टीम या आप स्वयं इस चीज को, भ्रष्टाचार को, किस तरह से देखते हैं कि ये झारखंड में कितना गंभीर विषय है? बहुत गंभीर विषय है। झारखंड की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, आप देखेंगे कि ये बहुत आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप अगर एक अंचल कार्यालय में जाइए और किसी जमीन का आप म्यूटेशन कराने जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि सीओ कार्यालय में बिना रिश्वत के आपका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक वही हाल तमाम थाना का है, ठीक वही हाल तमाम प्रखंड कार्यालय का है, वही अंचल कार्यालय का है। और अगर आप देखेंगे कि तमाम जो हमारे जितने भी कार्यालय हैं सरकारी, वहाँ पर अगर एक काम आप छोटा कराने जा रहे हैं, इवन की जो अबुआ आवास जैसी योजना है, उन सारे चीजों में भी बहुत बड़ा आपको करप्शन दिखेगा। मतलब कि झारखंड की पूरी नौकरशाही, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया। ये ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जो सरकारी ऑफिसर हैं, उनका जो मोरल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अधिक से अधिक पैसा बनाया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इन सरकारी पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहा है, उसमें जो सरकार के मुखिया हैं या फिर सरकार के जो उच्च पायदान पर जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, ये रिश्वत के साथ उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। अब जब आप रिश्वत के साथ किसी की पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपका भी मोरल स्ट्रेंथ इतना नहीं रहता है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उसने आपको रिश्वत दी अपनी पोस्टिंग के लिए, तो फिर वो पैसा जनता से ही उगाही करके लाएगा। तो ऐसे में जो अपर लेवल की ब्यूरोक्रेसी है उसका पकड़ ढीला हुआ लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी पर। मतलब सेक्रेटरी जो है जिला में किसी ऑफिसर को नहीं डांट सकता है, क्योंकि वो जान रहा है भाई ये तो रिश्वत देकर के आया, तो चलने दो। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सांठ गांठ है। और झारखंड की ब्यूरोक्रेसी की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स के भी बात यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने बयान में कहा कि बीडीओ सीओ मेरे बात नहीं मानते हैं। क्यों मानेंगे भाई? आपके लोग जो है उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आपका ही जो सरकारी कार्यालय है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, तो एक बड़े लेवल पे साठ गांठ करके कर रहा है, उसमें पैसे की उगाही हो रही है। तो ऐसे में यहाँ का ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से डूबा हुआ। ये एक छोटा सा उदाहरण था कि एसीबी ने पकड़ लिया, तो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े हाथी लोग बैठे हुए, मतलब प्यादा पकड़ा गया? ये सब कह सकते हैं, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। लेकिन अगर झारखंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आप देखते हैं कि आरडब्ल्यूडी देखते हैं, आरसीडी देखते हैं, आप देखने जितने आपके जूनियर इंजीनियर हों, जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जितने चीफ इंजीनियर हैं, जितने इंजीनियर इन चीफ हैं, इनके घरों के जाकर के सिर्फ अलमारी को खोल लीजिए, कहीं कैश मिलेगा इनके घरों में। मतलब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से झारखंड के भीतर माइनिंग और मिनरल्स के बेसिस पे जिस तरीके से यहाँ पर करप्शन हुआ और जिस तरीके से यहाँ के संसाधनों का दोहन हुआ है, उसने बड़े बड़े करप्ट लोगों को यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया है।
और ये लोग पैसा जनता से खींचते हैं, फिर पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर जनता के वोट खरीदते हैं और फिर पावर में आते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कि पहले करप्शन में जाओ, फिर पैसा बनाओ, फिर उस पैसे को पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करो और फिर पावर में आओ और फिर करप्शन करो। हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं कि गांव से उठो, गलियारे से उठो, आंदोलन करो, संघर्ष करो, इन माफियाओं को चुनौती दो और फिर पॉलिटिक्स में आओ और फिर बदलने के लिए एक प्रयास करो। हम लोग बदलाव का एक कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति है, एक जोश है, एक जज्बा है, एक हौसला है कि लाठी खाएंगे, केस मुकदमा खाएंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, लेकिन ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। 24 दिसंबर 2021 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज 27 दिसंबर 2023 है। 3 साल, 2 साल और 3 दिन हो गए आज, और लगातार ये आंदोलन अनवरत जारी है और ये संघर्ष अनवरत आगे भी जारी रहेगा। अभी हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे भ्रष्ट कोई पोस्ट है तो वो जेई का पोस्ट है, ऐसा खुद रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये जो आप देखें कि एक अफसर पकड़ा गया, ऐसे ऐसे तो ये तो प्यादा है, ऐसे ऐसे कई अफसर होंगे। तो ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि जिसमें इनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए इनके कार्यकाल के दौरान ही, ताकि ये उजागर हो सके कि इनके जो वेतन है और इनके जो आय से अधिक संपत्ति है इसमें पारदर्शिता रहे। देखिए, सीधी सी बात है कि भ्रष्ट लोग, जैसा कि हमारे संजय दा ने बताया कि भ्रष्ट लोग, भ्रष्टाचारी सभी लोग मिले हुए हैं, तो वो एक दूसरे की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि झारखंड में तमाम ऐसे अफसर हैं, तमाम ऐसे लोगों का जितने भी यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो झारखंड के नहीं हैं, और बाहर के लोग भी हैं, प्रतिनिधि भी बाहर के हैं, सांसद विधायक भी ज़्यादातर लोग बाहर के हैं। तो वो लोग थोड़ा मतलब जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम में ऐसे लोगों का जमावड़ा है और जमे हुए हैं। और किसी भी तरह से अगर कहा जाए तो आशा और इंसाफ का, अगर कहा जाए कि आशा की उम्मीद इनसे रखते हैं तो बेकार है। अगर कुछ कर सकता है तो वो जेबी केसेस के टीम कर सकते हैं, ईमानदार छवि के लोग कर सकते हैं, और क्रांतिकारी जो जुनूनी लोग हैं, जो जिनको माटी से प्रेम है, वो लोग कर सकते हैं। जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, जैसे बद्री यादव जैसे लोग, जो जेबीकेएसएस के पास मदद मांगने आते हैं और जेबीकेएसएस बाकायदा उनकी मदद भी करती है, तो ऐसे ऐसे तो झारखंड में कई सारे पीड़ित लोग हैं, तो उनको जेबीकेएसएस क्या कहना चाहेंगे? सीधा सा बात है, जितने भी लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग माटी पुत्र हैं, झारखंड पुत्र हैं, और इस मिट्टी से जिनको भी प्रेम है सभी लोग जुड़ जाइए और मिलजुल करके हम लोग निर्माण करते हैं झारखंड का। इसका सपना हमारे विनोद बिहारी ने नहीं देखा था, इसका सपना हमारे निर्मल दा ने नहीं देखा था। जिस कंडीशन में भ्रष्टाचार में अभी लिप्त है झारखंड, उस तरह का कंडीशन हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा था। इसलिए नया झारखंड बनाने के लिए सभी तमाम लोग जुड़े, ये मैं कामना करता हूँ कि सभी लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम नायक जी, जो कि बद्री यादव का स्टोरी आपने सुना था। उसके एक मुख्य अगर व्यक्ति कहें तो कहीं ना कहीं ये भी थे, जिन्होंने बद्री यादव की काफ़ी सहायता कर एसीबी मनोज कुमार को पकड़वाने में सहायता की थी। और अभी आपने जेबीकेएसएस के काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को सुना। तो इसी के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।